This is an emergency. This is a tragic emergency. So Trump's throwing a 50% tariff on India for buying Russian oil. Like, that's going to scare a country with 5,000 years of history. इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। India looked at him like, bro, we survived the British. We can survive your math. अमेरिका जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। Who pays tariffs? Consumers pay Trump's tariff tax. That's the reality. कि वॉशिंगटन डीसी में पुलिस को हटाकर जो फेडरल गार्ड्स हैं उसको लगाया जाएगा। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं। Modi is going to the Shanghai Cooperation meeting, which he normally does not attend. चाइना से हम दूर होते जा रहे हैं और इंडिया चाइना के करीब होता जा रहा है। उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। लेकिन सर ओवरऑल अगर देखा जाए, चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया, वो तो बड़े प्लेयर्स हैं और वो ये टेस्ट मैच अफोर्ड भी कर सकते हैं कि 2-3 साल वो खेलते रहें इस तरह टुक टुक करके। जिस तरह भी हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल पहले ही जो है वो हमने रोल ओवर करके, तो अमेरिका डेमोक्रेसी का चैंपियन होता था। आप इस बार आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। फिर एक और बात करेंगे कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो राइट नाउ ट्रंप मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्साका अमेरिका की स्टेट है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो पुतिन है उनसे मिलने कहाँ पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि मैं खुद पुतिन से मिलने जा रहा हूँ, हालांकि जो पुतिन है वो अमेरिका जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल, जाहिर सी बात है इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो फिर ट्रंप क्यों धमकाता है, जबकि जो अमेरिका है उसके जो एक्स ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कितने सहमति रखते हैं आप, इनसे कितने सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ। जो ट्रंप ने मुलाकात कहा था पुतिन से, इसी पे ही पुतिन की जीत है। ओके। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है पुतिन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं। उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है। उसकी इकोनॉमी देख लें, और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे। तो उसी को लेके हमारी स्टेटमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेके अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी आवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाउंड को देख लें। इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक आम बंदा एक ईजिली लाइफ गुजार। जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको एक्सप्लोसिव मूव के तौर पर देखा जा रहा है। होम रूल एक्ट को इन्वोक करके वॉशिंगटन डीसी में पुलिस को हटाकर जो फेडरल गार्ड्स हैं उसको लगाया जाएगा, यानी कि जो डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल में लाने का जो अनाउंसमेंट है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ये अथॉरिटेरियन ओवररीच है या जो वादे प्रेसिडेंट ट्रंप ने किए थे कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, वही केजरीवाल स्टाइल, तो क्या ये उसका हिस्सा है? लेकिन बड़े सवाल है इससे जुड़े कि कई सारी कैसे स्टेट जिसमें वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और उन सब में फेडरल रूल लगाने की बात की जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ रीजंस हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सियाराम नंबर जी। जय सियाराम उमेश जी। उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो डिसीजन है होम रूल एक्ट हटाकर इसको फेडरल जो लॉ है उसको लाना है, फेडरल गार्ड्स को लगाना, पूरी तरह से फेडरल फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में इन सारी चीजों को लेकर आना, ये क्या दिखाता है? अंबर जी देखिए, अमेरिका के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी है, जो उधर कैपिटल है, उसके अंदर उन्होंने एक तरह से वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनसे पावर लेके उन्होंने फेडरल गार्ड को दे दिया।
अब ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये अमेरिका का कैपिटल है और टैरिफ वॉर के वक्त एक तरह से यहाँ पे वो उन्होंने सारे पावर्स मेयर से ले लिए हैं और उन्होंने वॉशिंगटन डीसी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जैसे आपने बताया है कि वो दूसरे सिटीज को भी लेने की उनकी मंशा है, आगे पॉसिबल है। तो इसको एक तरह से स्टार्ट ऑफ मिनी इमरजेंसी इन अमेरिका आप समझ जाइए। और वहाँ पे जो अमेरिका डेमोक्रेसी का चैंपियन होता था, आप इस बार ब्रेजन अथॉरिटेरियनिज्म देखेंगे। ट्रम्प अपने हिसाब से लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे अभी उन्होंने होम रूल एक्ट के अंदर वहाँ पे जो 800 फेडरल गार्ड्स है उनको टोटल पावर दे दिया। जैसे अमेरिका का क्या है, उधर 50 स्टेट है, उस 50 स्टेट के अंदर जनरली पावर जो होता है वो गवर्नर के पास होता है। फेडरल गार्ड्स जो है वो एक तरह से गवर्नर के कंट्रोल में रहते हैं। पर वो जो वॉशिंगटन डीसी है, जो एरिया है, जो कैपिटल एरिया है, जैसे डीसी बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का वो डिस्ट्रिक्ट है। कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत सभ्यताओं में से एक है, 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी। एंड इस लंबे इतिहास में कभी भी कोई ताकत भारत को पूरी तरह झुका नहीं पाई। आज भी हालात कुछ वैसे ही हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया और अचानक टैरिफ को दोगुना कर 85% तक पहुंचा दिया। शुरुआत में 25% शुल्क लगाया गया था, जो 7 अगस्त से लागू हुआ, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद 6 अगस्त को ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा कर दी, जिसे 27 अगस्त से लागू किया जाएगा। इस तेज और सख्त आर्थिक कार्रवाई के जवाब में नई दिल्ली ने साफ कहा कि यह कदम पूरी तरह अनुचित, अव्यावहारिक और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ थी है। भारत ने यह भी दोहराया कि वह अपने फैसले खुद लेगा और किसी दबाव में झुकेगा नहीं। विदेश मंत्रालय के बयान में स्पष्ट कर दिया गया कि भारत की ऊर्जा नीतियां 1.4 अरब नागरिकों की जरूरतों और दीर्घकालिक सुरक्षा पर आधारित हैं और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे इन्हें बदला नहीं जाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में इसे रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका बताया और भारत को रूस का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार कहकर निशाना साधा। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि चाहे मामला व्यापार का हो या राजनीति का, भारत अपनी संप्रभुता और हितों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।